रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे गोड्डा में कोहराम। जी हां, जिस तरह से 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट झारखंड के लिए जारी की और उसमें गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लिए महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचाने वाले हैं फुरकान अंसारी, जो पूर्व सांसद है गोड्डा के, वो और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, अभी पुरैयाहाट से विधायक हैं। उनके समर्थक, प्रदीप यादव के समर्थक, हंगामा मचाए हुए, कोहराम मचाए हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी के भीतर कोहराम मचा हुआ है, क्या इस कोहराम के बूते वो मोदी की गारंटी पर विराम लगा पाएंगे? दरअसल अगर आप दीपिका पांडे सिंह के इतिहास को देखिएगा तो दीपिका पांडे सिंह शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में लगातार जुड़ी हुई हैं। पिछले 20-22 वर्षों से लगातार वो गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, खास करके महगामा विधानसभा को लेकर के वो तैयारी कर रही थी। और बड़ी बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया, तो वो पार्टी के भरोसे पर खड़ा उतरी। और इसके बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी, जब तक गोड्डा संसदीय सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो रहा था, चर्चा ये चल रही थी कि आखिर दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी में से किसे टिकट मिलेगा। और फाइनली पार्टी ने निर्णय लिया कि दीपिका पांडे सिंह को वहां से मैदान में उतारा जाए। अन्य 2 कैंडिडेट के बारे में जो बातें छनकर सामने आई, उसमें यह था कि तथाकथित यौन उत्पीड़न का मामला एक जो है उसमें प्रदीप यादव का नाम आया हुआ है, उसको लेकर के उन पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। और लगभग 80 पहुंचने जा रहे हैं, 80 के करीब पहुंचने जा रहे हैं फुरकान अंसारी। उनकी उम्र को देखते हुए फुरकान अंसारी के नाम पर मुहर नहीं लगी, फुरकान अंसारी को टिकट नहीं दिया गया। और अब फुरकान अंसारी ये कहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में 79 वर्ष के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया है? और जब दिया गया है तो उनका नाम क्यों काटा गया? झारखंड के अल्पसंख्यक ठगे गए हैं। यानी जो कोर वोट कांग्रेस पार्टी का, जो अल्पसंख्यकों का वोट है, उसको लेकर के उनके ही पार्टी के नेता, बाप बेटा दोनों ही बयान दे रहे हैं। इरफान अंसारी जो उनके पुत्र हैं, जामताड़ा से विधायक है, पहले से ही लगातार इस बात को बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहिए। और कि उनकी जुबान तो ऐसी भी आती है भाई, सुपर अध्यक्ष, सुपर विधायक दल के नेता। भाई साहब, सुपर अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष तो एक ही होता है। और नाम भी आप ले रहे हैं राजेश ठाकुर का, जो प्रदेश के अध्यक्ष है। सुपर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वो भी तो विधायक दल के नेता है। सुपर शब्द कहां से जुड़ गया? और आखिर अगर राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम को ही टिकट देने की औकात रहती तो सीएसी की बैठक में ये सारे मुद्दे, ये टिकट के बंटवारे के मुद्दे नहीं जाते। बहरहाल इन सारे समीकरणों के बीच जो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह चल रहा है, उस पर दीपिका पांडे सिंह ने साफ तौर पर कहा है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनसे उनकी बात होगी, सभी मानेंगे, सभी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। ये बातें दीपिका पांडे सिंह कल ही जब बाबा मंदिर में वो पूजा अर्चना की तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कही। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, वो खांटी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और पार्टी के भरोसे पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो चुनाव जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो यहां चल रहा है उस पर वो विराम लगाएंगे। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया, निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन पर यह आरोप लगाया कि उनसे भयभीत हैं भाजपा के ही कार्यकर्ता। ये आरोप लगाया दीपिका पांडे से। बहरहाल हम इस पर नहीं जाते हैं, गोड्डा संसदीय क्षेत्र के समीकरण को देखते हैं। अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो भाजपा मजबूत रही है, इतिहास सुनहरा रहा है भाजपा का। 1962 में इस संसदीय क्षेत्र का गठन होता है और 1962 और 1967 में प्रभुदयाल हिम्मत सिंह वहां से कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने जाते हैं।
1971 में जगदीश मंडल कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने जाते हैं। 1977 में जगदम्बी प्रसाद यादव जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1980 में मौलाना समीजुद्दीन वो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1984 में मौलाना सलाउद्दीन कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीतते हैं। 1989 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता है, जनार्दन यादव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1991 में जो है वहाँ से सूरज मंडल चुनाव जीतते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार जो जीती है वहाँ से सिर्फ 1991 में। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे 1996, 1998, 1999 जगदम्बी प्रसाद यादव बीजेपी से यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। जगदम्बी प्रसाद यादव के निधन के बाद जब सीट वो खाली होती है 2002 में जब उपचुनाव होता है तो उस समय प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही वहाँ से चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस जीत के बाद प्रदीप यादव लगातार वहाँ से खड़ा होते हैं चुनाव में, लेकिन कभी भी जीत का स्वाद उनको चखने को नहीं मिलता है, 2004 को छोड़ दिया जाए तो। आगे देखिए 2004 में फुरकान अंसारी कांग्रेस से जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं। 2009, 2014 और 2019 में निशिकांत दुबे लगातार हैट्रिक मार चुके हैं, अब चौका मारने की तैयारी में इस बार वो लगे हुए हैं, ये बीजेपी से हैं। 2019 के चुनाव परिणाम को अगर आप देखेंगे तो निशिकांत दुबे को 6,37,610 मत मिले थे, जबकि प्रदीप यादव जो झारखंड विकास मोर्चा से थे और कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा सभी मिलकर चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में, तो उस समय प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट आए थे और वे 1,84,227 मतों से निशिकांत दुबे से हार गए थे। 2014 के चुनाव में देखिए निशिकांत दुबे 60,682 वोट से जीते थे, लेकिन उस समय फुरकान अंसारी कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में थे, उनके प्रदीप यादव भी खड़े हुए थे। लेकिन आप देखेंगे तो निशिकांत दुबे को 3,80,500 वोट प्राप्त हुआ था और फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट प्राप्त हुए थे। प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा से थे, उनको 1,93,506 वोट प्राप्त हुए थे। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि दीपिका पांडे सिंह को देने के पीछे आखिर कांग्रेस नेतृत्व ने क्या क्या चीजों का आकलन किया। दीपिका पांडे सिंह, उनका मायका हो या ससुराल, दोनों ही राजनीतिक परिवार है। उनके पिता स्वर्गीय अरुण पांडे जी लगातार कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन सुबोध कांत सहाय से मनमुटाव होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनकी माता प्रतिभा पांडे जी, वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी में रही थी, लेकिन पति के साथ वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। जब सुबोध कांत सहाय से उनकी अनबन हुई थी उनके पति की, उसके बाद वो ज्वाइन किए थे। और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी दोनों थे। समाज के क्षेत्र में भी स्वर्गीय अरुण पांडे और उनके पत्नी प्रतिभा पांडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खास करके जो एरिया HEC कैंपस का जो एरिया है, हटिया विधानसभा क्षेत्र का भी जो एरिया है, उस एरिया में वो प्रभावशाली थे। दीपिका पांडे सिंह उनकी पुत्री हैं और दीपिका पांडे सिंह की शादी हुई है महागामा से 4 बार के विधायक, कई बार मंत्री रहे, पथ निर्माण राज्य मंत्री रहे, अवध बिहारी सिंह के पुत्र से, यानी अवध बिहारी सिंह के बहू हैं ये। 1995 के चुनाव में अवध बिहारी सिंह को अशोक भगत जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे चुनाव हारना पड़ा था और उसी अशोक भगत को हरा के 2019 में दीपिका पांडे सिंह विधायक बनी। भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस की दीपिका पांडे के बीच लगातार वानों के तीर चलते रहते हैं, तीखे वान चलते हैं दोनों के बीच में, और अब दोनों चुनाव में आमने सामने हैं। अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी बहुल ये क्षेत्र है, लेकिन झारखंड में अगर आप देखेंगे तो सवर्णों की संख्या अगर देखेंगे तो सवर्ण की संख्या भी काफी ज्यादा है। लगभग 2 लाख ब्राह्मण मतदाता है यहाँ पर, 1 लाख के करीब में भूमियार, राजपूत और कायस्थ मतदाता, यानी 3 लाख के करीब सवर्णों का वोट परसेंटेज है यहाँ पर। वोट है। यादवों का वोट लगभग 2.5 लाख के करीब में, 2.5 से 3 लाख के करीब में है। मुस्लिम वोट 3 से 3.5 लाख के करीब में है। वैश्य मतदाता भी 3 लाख के करीब में है। घटवार जो जाति है वहाँ उसकी मतदाता अच्छी खासी है। मंडल जाति जो है उसकी भी कुर्मी जो कहते हैं जिसे, उसकी भी संख्या है वहाँ पर। तो कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो 3 जिला से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, गोड्डा संसदीय क्षेत्र, जरमुंडी विधानसभा जो है वो दुमका जिले के अंतर्गत आता है। वहीं पुरैयाहाट, महागामा और गोड्डा जिला अंतर्गत आता है।
और उसी तरह से मधुपुर और देवघर जिला के अंतर्गत आता है। मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं हफीजुल हसन अंसारी, जो मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में। देवघर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नारायण दास, विधायक है वहां से, एससी के लिए रिजर्व सीट है वो विधानसभा की। जरमुंडी से बादल पत्रलेख मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। प्रदीप यादव जो अभी कांग्रेस पार्टी से वो जीत के जेवीएम से गए थे, पोरैयाहाट से विधायक हैं। अमित मंडल भाजपा से हैं, गोड्डा से विधायक हैं। और दीपिका पांडे सिंह महागामा से विधायक है। जातिगत समीकरण को भी अगर आप देखते हैं तो ओबीसी, इनका दीपिका पांडे सिंह का ससुराल का पक्ष ओबीसी है और वो खुद ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है। निशिकांत दुबे भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई चल रही है वहां पर। अब किसके सिर पर ताज सजेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब निशिकांत जैसे मजबूत नेता के खिलाफ में दीपिका पांडे सिंह को उतारा गया है पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पार्टी के ही नेता, वरिष्ठ नेता उनका विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये मोदी की गारंटी को फलीफूल करने का तय सोच कर लिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? इस तरह की बातें भी चर्चा में आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि निशिकांत दुबे का पहले बयान आया था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट दिया जाएगा तो वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जाएंगे। इसके बाद उनका बयान आया हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देने में देर कर रही है। कई बयान लगातार आते थे इनके, निशिकांत दुबे कई बयान आए, और अब दीपिका पांडे सिंह को दिया गया है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही उसका विरोध कर रहे हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, जो फुरकान अंसारी ने जो बयान दिया, उनका यह कहना कि 2019 से मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, झारखंड के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह बयान जो है सो दीपिका पांडे सिंह के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि लगभग 3.5 लाख के करीब में मुस्लिम मतदाता हैं उस संसदीय क्षेत्र में। और अगर कोई अल्पसंख्यक नेता, पार्टी का ही अल्पसंख्यक नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक के पास जो है, मुस्लिम मतदाताओं के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचता है कांग्रेस पार्टी के अलावा। ट्राइबल मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ट्राइबल मतदाता की बात करें हम तो वहां पर लगभग 2 लाख के करीब में आदिवासी मतदाता हैं। उसका रुख देखना दिलचस्प होगा कि ये आदिवासी मतदाताओं का रुख किधर जाता है। तो इन सारे समीकरणों को देखने के बाद जो स्थिति बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर अपने बरबोले नेताओं पर लगाम नहीं लगाएंगे तो जो सीट जीतने की चाहत से वे मैदान में दीपिका पांडे सिंह को उतारे हैं उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जो मेहनत उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि अभी समय है, 40 दिनों का समय है, जो चुनाव में अभी 40 दिन है। सबसे लास्ट फेज में गोड्डा में चुनाव होने जा रहा है, अंतिम चरण में गोड्डा में चुनाव होना है। और ऐसे में अगर पार्टी के ही लोग, पार्टी के ही नेता अगर विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ में, तो ये भाजपा के मनोनुकूल हो जाएगा, कांग्रेस के प्रतिकूल हो सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दीपिका पांडे सिंह किस तरह से, जो नाराज कार्यकर्ता है, क्योंकि हालांकि वो प्रदीप यादव से, जब वो गोड्डा जा रही थी, रास्ते में प्रदीप यादव का घर पड़ता है, प्रदीप यादव के आवास पर गई थी, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई उनकी, और वो वापस लौट आई। वो कहीं निकले हुए थे, बाहर निकले हुए थे, और कोशिश उनकी लगी हुई। मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि सभी नेता से वो मिलेंगे, सभी अपने हैं, घर के लोग हैं। होता है पार्टी में जो निर्णय होता है, निर्णय के बाद सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है। वो उनसे जाके मिल के उनसे आग्रह करेंगे पार्टी के साथ उनके साथ रहें, और उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि सभी उनका समर्थन करेंगे, सभी उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो मैंने समीकरण बताया 2004 के बाद से अगर आप देखें तो तीसरे पोजीशन पर भी जो है सो गए हुए हैं प्रदीप यादव। 2014 के चुनाव में तीसरे पोजीशन पर गए हुए थे।
लगातार वो चुनाव 2002 के बाद से वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं गोड्डा से, जबकि हर बार खड़े हुए हैं 2002 के बाद से चुनाव में, कभी उनको जीत नसीब नहीं हुई है। लाख निशिकांत दुबे का विरोध करके वो कंटिन्यू राजनीति करते रहे हों वहां पर, लेकिन उनको फायदा उसका नहीं मिला, वो फिर से सांसद नहीं बन पाए। लेकिन अब उनके ही कार्यकर्ता पार्टी के लोगों के, पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो है सो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो व्यक्ति को पार्टी ने 3-3 मरतबा, चाहे वो झारखंड विकास मोर्चा से हो, कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट रहे हो पिछले चुनाव में, इसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए और हार का अंतर कोई कम नहीं, 1,84,000 वोट से 1,85,000 वोट से उनकी हार होती है। जबकि जिस तरह से इस बार जो दृश्य बन रहा है कि INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD और माले सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद इसके यही दृश्य 2019 में भी था और 1,85,000 वोट से चुनाव हारते हैं प्रदीप यादव। और जब किसी अन्य कैंडिडेट पर पार्टी भरोसा जताती है तो वो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सो कार्यकर्ताओं के, जो खांटी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको भी खटक रहा है। और जो जानकारी मेरे पास आई है कि जो गोड्डा में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो वही कार्यकर्ता है जो प्रदीप यादव के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। वहां के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सबको समझाया कि आपकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व से अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने शांत कराने का प्रयास किया और फुरकान अंसारी और उनके पुत्र का तो लगातार ये रहता अल्पसंख्यक। आखिर फुरकान अंसारी को यह भी देखना चाहिए कि लगातार 3 टर्म से इरफान अंसारी विधायक कैसे बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से ही विधायक हैं, कांग्रेस ने ही उनको टिकट दिया है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के खिलाफ उनके बयान आते हैं, जब उनके घर के लोगों को टिकट नहीं मिलता है, उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलता, उनके पिता को टिकट नहीं मिलता है, तो इस तरह का बयान उनका बराबर आते रहता है। जब जब चुनाव होता है तब तब इस तरह का बयान इरफान अंसारी का आता है। 2019 के चुनाव में भी अपने पिता को लेकर के वो आग उगल रहे थे और इस बार भी उनका वही दृश्य रह गया। इस बार भी वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो टिकट दीपिका पांडे सिंह को दिया गया है। जाहिर है कि अगर मजबूत होकर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी तो भाजपा तो ये चाहती ही है। और निशिकांत दुबे पहले भी ये चीज बोल रहे हैं, एकता तो कायम हो पार्टी के भीतर, तब तो वो मेरा मुकाबला करेंगे और अपने आप को क्लीन स्वीप मान रहे हैं। अगर ये स्थिति बनेगी तो कहते हैं ना कि जो मनचाहा चीज होता है वही मिल जाता है और निशिकांत दुबे को वही मिलेगा। अगर खटराग चलते रहेगा पार्टी में, कोहराम चलता रहेगा, तांडव होते रहेंगे पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर, तो इसका फायदा जो है सो मिलेगा। और मोदी की गारंटी के खिलाफ जो संविधान बचाओ अभियान में कांग्रेस पार्टी निकली हुई है, जो नारा दे रही है संविधान बचाना होगा, यहां पर मोदी की गारंटी भारी दिख रही है। क्योंकि पहले अपने पार्टी को कांग्रेस पार्टी बचाए तब वो संविधान बचाए। जो पार्टी की स्थिति बनी हुई है गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को ही देना है। कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी कि जो कार्यकर्ता लगातार, जो पार्टी के नेता लगातार उनके अधिकृत कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, उस पर वो क्या एक्शन लेती है या फिर उसको कैसे मनाती है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रदेश नेतृत्व के किसी भी नेता के तरफ से यह बयान नहीं आया है कि गोड्डा में जो कोहराम मचा हुआ है, गोड्डा में जिस तरह से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में मुखर हो रहे हैं वहां के बड़े नेता, चाहे वो फुरकान अंसारी हो या फिर इरफान अंसारी हो या प्रदीप यादव हो, तो ये कहीं से भी शुभ संकेत नहीं दिखाता है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस पार्टी ने जेपी पटेल को भी टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी से लाके, हजारीबाग में कोई विरोध नहीं हुआ जेपी पटेल का। सुखदेव भगत को टिकट दिया, शीत युद्ध हुआ लेकिन खुल के बगावती तेवर नहीं दिखे किसी के भी। कालीचरण मुंडा को टिकट दिया, कोई कहीं से कोई व्यवस्था, कोई आवाज नहीं उठे। अनुपमा सिंह को टिकट दिया, उसी दिन टिकट बांटा गया, अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया धनबाद से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और वो मैदान में कूद भी गई है। मैदान में लगातार अपने पति विधायक अनूप सिंह के साथ वो लगातार धनबाद की धरती को रौंद रही है। टिकट केएन त्रिपाठी को भी चतरा से दिया गया, कहीं कोई नहीं, सिर्फ आवाज उठी गोड्डा में ही। और वजह साफ था कि पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि फुरकान अंसारी को पार्टी ने आकलन नहीं किया। फुरकान अंसारी को 2004 के बाद 2009 में भी टिकट पार्टी ने दिया था,
चुनाव नहीं जीत पाए थे वो। अगर अल्पसंख्यकों का वोट उनको पूरा का पूरा मिल रहा था तो आखिर चुनाव वो क्यों हारे? अगर वो अल्पसंख्यक के बड़े नेता हैं तो आखिर चुनाव क्यों हारे? क्योंकि 3.5-4 लाख के करीब अल्पसंख्यक का वोट वहां पर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदीप यादव का। 2002 में भाजपा के टिकट पर जीते थे। भाजपा छोड़ के जब दूसरी पार्टी में गए हैं, जितनी मर्तबा खड़े हुए हैं उतनी बार चुनाव वो हारे थे। अब पार्टी कितना आकलन करेगी इनका? और इन्हीं सारे चीजों को पार्टी ने देखा है। पार्टी में चर्चा चल रही थी, जो मेरे पास जानकारी आई, एक अल्पसंख्यक को देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां पर इरफान अंसारी अपने पिता को लड़ाना चाह रहे थे और पार्टी ने देखा कि 79 वर्ष की अवस्था हो गई है, इस अवस्था में उनको टिकट नहीं देना है और पार्टी ने उनकी एज को देखते हुए टिकट नहीं दिया। प्रदीप यादव का मामला कोर्ट में चल रहा है। इन सारे चीजों को देखते हुए टिकट नहीं मिला। अब सवाल यह उठता है और यह भी देखना होगा कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो बुलबुले निकल रहे हैं, विरोध के बुलबुले निकल रहे हैं, स्वर जो बाहर आ रहे हैं, हंगामा हो रहा है पार्टी के भीतर में, जो कोहराम मचा हुआ है, इसको कैसे शांत करती है और किस तरह से अपने अधिकृत प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के पक्ष में वहां का माहौल क्रिएट करती है। क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगती। एक तो टिकट बंटवारे में कांग्रेस पार्टी ने विलंब किया है। अब अगर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके अपने ही कैंडिडेट को घात पहुंचाने के में अपने ही पार्टी के नेता लग जाएंगे तो फिर प्रदेश नेतृत्व को इस पर कठोर निर्णय लेना हो, कठोरता दिखानी होगी और तभी जाकर के मोदी की गारंटी के आगे में जो न्याय की बात लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है उसकी विजय हो सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।